Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bhumi, and in this video we are going to cover the chemical properties of alkali metals. So this is the third part of the S block elements. We have already covered the physical properties, so let's go ahead with the chemical properties. So the first chemical property is action of air. So अगर हम बात करें कि हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स एयर की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या एक्शन शो करते हैं. सो जो हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं ना, दे गेट टैनिश रैपिडली इन ड्राई एयर. इस यहाँ पे टैनिश से क्या मतलब है, लाइक टैनिशिंग ऑफ सिल्वर आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग द कोरोजन. तो कोरोजन में क्या होता है, टैनिशिंग ऑफ सिल्वर होता है, जिसके अंदर सिल्वर के ऊपर एक लेयर आ जाती है, लाइक अ ब्राउन ग्रीन लेयर. ठीक है, जैसे हम आयरन रख देते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर आने लग जाती है. ठीक है, ब्राउनिश कलर की, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एयर की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है. ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप 1 का है वो क्या करता है, इजीली एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है एट देयर सरफेस. उसकी वजह से वहाँ पे बहुत इजीली रैपिडली टैनिशिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमको उनको केरोसिन या फिर पैराफिन ऑयल के अंदर रखते हैं. ठीक है, सो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स टैनिश rapidly in dry air due to the formation of oxides at their surface, therefore always kept under kerosene or paraffin oil to protect from the action of air. ठीक है, अब दे बर्न विगरसली इन एयर और ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स. ठीक है, हमने पढ़ लिया. ठीक है, अब अगर हम बात करें लिथियम की, तो जो हमारा लिथियम होता है ना, इट फॉर्म्स मोनोऑक्साइड. ठीक है, एयर की प्रेजेंस में ये मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, विच हैव द केमिकल फॉर्मूला Li2O. देन अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड विच इज Na2O2. और बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप के, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स विच इज MO2. ठीक है, अब अगर हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सो इट इज एक्शन ऑफ वाटर. हमने पढ़ लिया कि वो एयर में कैसे रिएक्ट करते हैं, लाइक दे स्टार्टेड कोरोजिंग. ठीक है, जिसकी वजह से हम उनको प्रिवेंट करने के लिए केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. ठीक है, बहुत ही इजीली ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. अगर हम बात करें वाटर के अंदर क्या होता है, सो यहाँ पे भी ये बहुत ही रेडिली, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं विद वाटर. लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है. हाइड्रोक्साइड्स हमारे कौन से होते हैं, OH नेगेटिव आयन वाले. ठीक है, OH नेगेटिव वाले. तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस की भी फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम की, तो जब हमारा लिथियम रिएक्ट करता है विद वाटर, इट फॉर्म्स लिथियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में हमें क्या देता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है विच इज H2. ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका किस तरह से हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, सो जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हैं डाउनवर्ड इन द ग्रुप, जो हमारी रिएक्टिविटी होती है वाटर की वो इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है ना, रिएक्शन हमारी ईजी होती जाती है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं. सो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया वाटर के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. देन हम बात करने वाले हैं कि अगर हम उनकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, दे फॉर्म आयनिक और सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स. क्या बनाते हैं, आयनिक सोल्ट लाइक हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है M पॉजिटिव H नेगेटिव, वेयर M इज मेटल. कोई भी हम मेटल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, M पॉजिटिव H नेगेटिव, एक आयनिक कंपाउंड बना देंगे. ठीक है, आयनिक या फिर सोल्ट लाइक हाइड्राइड बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मेटल, कोई भी मेटल लिया, उसकी रिएक्शन कराई विद द हाइड्रोजन H2, क्या बनाया, M पॉजिटिव H नेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन. ऐसे ही हेलोजन में भी सिमिलरली कुछ रिएक्शन होती है, लाइक अगर हम हेलोजन्स के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे भी ये हेलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसका टाइप भी कुछ ऐसा सही होता है, M पॉजिटिव X नेगेटिव. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं विद अ हेलोजन X2. ठीक है, यहाँ पे X कोई भी हो सकता है हेलोजन, लाइक Cl2, Br2, I2 कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, M2X बन जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिथियम लिया, लिथियम की रिएक्शन कराई आपने हेलोजन क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, M पॉजिटिव X नेगेटिव वाला हेलाइड बनेगा, तो Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव. दिस इज द हेलाइड फॉर्मेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक हमने क्या किया, एल्कली मेटल लिया विच इज लिथियम, जिसकी हमने हेलोजन से रिएक्शन कराई क्लोरीन, जहाँ से हमें मिला एल्कली मेटल हेलाइड विच इज Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड द एल्कली मेटल हेलाइड. अब जो ये एल्कली मेटल हेलाइड होता है ना, जिस विच इज Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी फर्दर रिएक्ट कर सकता है विद अ हेलोजन या फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड. ठीक है,
सो हेलोजन कंपाउंड्स तो हमने भी पढ़ा कि Cl2 Br2 जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, एल्कली मेटल हैलाइड। अब ये एल्कली मेटल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, या तो हेलोजन के साथ या फिर इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ICl, ठीक है, तो हमारा आयोडीन भी हमारा हेलोजन है और क्लोरीन भी हमारा हेलोजन है, तो 2 यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे Ki की रिएक्शन कराई विद I2, ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, मेटल लिया हमारा पोटेशियम K, उसकी हमने रिएक्शन कराई विथ I2 विच इज़ हमारा हेलोजन। हमको क्या मिलेगा, M पॉजिटिव X नेगेटिव, हमको मिला क्या मिला 2K पॉजिटिव I नेगेटिव। ठीक है, अब हमने जो हमारा ये Ki हमें मिला था, ठीक है, यहाँ पे हमें M2X मिला है ना, तो यहाँ पे हमें जो हमें Ki मिलेगा उसकी हमने रिएक्शन कराई विद एन I2 हेलोजन के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया Ki3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम KBr जो हमारा मेटल हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है, एल्कली मेटल हैलाइड है, उसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं विद इसकी हम क्या रिएक्शन करा रहे हैं, विद इंटर हेलोजन कंपाउंड जो कि यहाँ पे ICl है, तो हमें क्या मिल जाएगा KBrICl। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया हाउ इट रिएक्ट्स विद हेलोजन्स। तो सबसे पहले मेटल हमारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे M2X की तरह, ठीक है, हैलाइड की फॉर्मेशन करेंगे। देन ये एल्कली मेटल हैलाइड फर्दर रिएक्शन करेंगे हेलोजन और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के साथ टू फॉर्म आयनिक पॉलीहैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी इन मर्क्यूरी। ठीक है, सो अगर हम बात करें मर्क्यूरी के अंदर, तो जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये रिडली डिजोल्व हो जाते हैं मरकरी के अंदर। अगर हम मरकरी के अंदर डाल देंगे एल्कली मेटल को, तो वो बहुत ईजिली डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और दे फॉर्म अमालगम्स। अगर आपको पता हो अमालगम क्या होता है, सो अमालगम इज एन एलॉय विच इज फॉर्म्ड बाय मरकरी विद अ मेटल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, मरकरी को हमने मेटल में डाला है, सॉरी मेटल को हमने मरकरी में डाला है, तो इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलते हैं, अमालगम्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा है इट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। जब हम एल्कली मेटल्स की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं ना, दे डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे भी ये डिजोल्व होंगे, पर यहाँ पे ये क्या करते हैं, ब्लू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे, ब्लू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को पढ़े, तो जो हमारे मेटल थे एल्कली मेटल्स, दे रिएक्ट विद अमोनिया NH3, ठीक है, दे फॉर्म MnH2। ठीक है, यहाँ पे इनने क्या बनाया, एल्कली मेटल अमाइड बनाया। ठीक है, अमाइड, NH2 क्या होता है, हमारा अमाइड होता है। सो दिस इज एन एल्कली मेटल अमाइड। ठीक है, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके दी। सो दिस इज एल्कली मेटल अमाइड, जिसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई व्हेन मेटल एल्कली मेटल रिएक्ट विद अमोनिया। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मेटल लिया, ठीक है, रिएक्शन किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, M पॉजिटिव, साथ में हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, M पॉजिटिव, साथ में हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब जब ये M रिएक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल विद NH3, ठीक है, यहाँ पे हम NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन एक्सेस। हमने यहाँ पे NH3 क्या लिया है, एक्सेस में लिया है, इन एक्सेस। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेसिकली इट फॉर्म्स M NH3 X पॉजिटिव, एक ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, साथ में क्या बनता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बना है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो E से E इलेक्ट्रॉन NH3 Y नेगेटिव। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो ये कंपाउंड है MnH3X पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एमोनिएटेड कैटायन। ठीक है, एमोनिएटेड कैटायन, ये एक कैटायन है जिसके अंदर अमोनियम प्रेजेंट है, तो एमोनिएटेड कैटायन, इट इज कॉल्ड एज एमोनिएटेड कैटायन। और जो हमारा ये कंपाउंड है E इलेक्ट्रॉन NH3Y नेगेटिव, इट इज कॉल्ड एज एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ये X और Y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये X और Y की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं जो कि डिपेंड करती है। ठीक है, लाइक आप सॉल्यूशन की किस एक्सटेंट पर हुई है, ठीक है, ये किस तरह से हमारे एल्कली मेटल आयन यहाँ पे डिजोल्व हुए हैं,
ठीक है, किस एक्सटेंट पे डिसॉल्व हुए हैं, लाइक कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत चीज़ों पे, टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है। ये एक्स वाई की वैल्यूज जो होती है वो डिपेंडेबल होती है। नेक्स्ट जो है, जो यहाँ पे ये ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो रही है सॉल्यूशन के अंदर, सो ये आती है ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो रही है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सो अगर हम बात करें इसका रीज़न क्या है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इट इज़ ड्यू टू बोथ ऑफ देम, अमोनिएटेड कैटायन की वजह से भी होती है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा कंपाउंड है, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इन लिक्विड अमोनिया। यानी कि जब हम एल्कली मेटल्स को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया, दे रिएक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो बहुत ही ईजिली ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होता है इनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बहुत ही पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होना चालू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज होता जाता है। सो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे वी इंक्रीज कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स पेयरिंग रिड्यूसिंग द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देन जो हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू बोथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अमोनिएटेड कैटायन, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ रही है, और दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्वेटेड और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री टू मूव। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे बिहेव एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। So this is the chemical properties, solubility in liquid ammonia. So these are the chemical properties of alkali metals. So here हमारा alkali metals का topic जो है वो complete हो जाता है। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Then do like, subscribe to the channel and press the bell button for more such videos. Thank you for watching. Bye.